लोग जनता के एहसान को भूल गए हैं। ये लोग सिर्फ जनता को वोट बैंक की राजनीति समझते हैं, जनता को सिर्फ टैक्स का भार डालने की राजनीति करते हैं। जनता को लूटने का काम सरकार और गौतम अडानी मिलकर कर रहे हैं। जोहार, आज हमारे साथ मौजूद है कृष्ण किशोर जी, जो राजभवन आवास के पास अपनी एक विरोध प्रकट कर रहे हैं केंद्र सरकार के प्रति। उनका कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदे किए थे काला धन के वापसी को लेकर, उनका अभी तक कुछ अता पता नहीं चला है। आज इसी विषय पे वो चर्चा करने जा रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि काला धन के को लेकर आज वो फिर से विरोध में है। जी सर। देखिए, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और जिस उद्देश्य के लिए महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, झांसी की रानी ने इस देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई, और जस्ट 31 साल के बाद यानी कि 1978 में हमारे देश से संपत्ति के मौलिक अधिकार कानून को हटा दिया जाता है, जिसका परिणाम है कि हमारे देश का 90% जो पैसा है चंद 8-10 लोगों के पास चला गया है। और उसमें से गौतम अडानी है, मुकेश अंबानी है, शिव नाडर है, सावित्री जिंदल है, लक्ष्मी मित्तल है, साइरस पूनावाला है, उदक कोटक है, लक्ष्मी मित्तल है, डालमिया है, और जो पूरा देश की अर्थव्यवस्था में अपना फैक्ट्री स्थापित किए हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इन लोगों के पास हमारे देश का 90% पैसा है। जनता के पास पैसा नहीं है। आज देखिए, हमारे देश का पैसा, यहाँ की जनता का पैसा काला धन के रूप में विदेश में रखा गया है। न्यूजीलैंड के बैंक में रखा गया है, स्विट्ज़रलैंड के बैंक में रखा गया है, इंडोनेशिया के बैंक में रखा गया है, चाइना के बैंक में रखा गया है, अमेरिका के बैंकों में रखा गया है। अगर वो पैसा भारत सरकार वापस लाती है तो यहाँ की जनता उस पैसे से करोड़पति बनेगी। अब पिछले लोकसभा चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम काला धन वापस लाकर जनता को 15-15 लाख देंगे। हमने इस विषय पर कैलकुलेशन किया कि अगर काला धन वापस आता है और जो हमारे देश में गलत तरीके से बक्सा में भर के रखा गया है, बोरा में बांध के रखा गया है, जमीन में गाड़ के रखा गया है, वो पैसा अगर निकलवा कर जनता में बांट दिया जाए तो एक जनता करोड़पति होगी। आप इस बात को समझिए कि हमारे देश का जो नोट छापने की फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों में किसके लिए नोट छापा जाता है? सिर्फ बड़े लोग के लिए नोट छापा जाता है, मुकेश अंबानी के लिए नोट छापा जाता है, अडानी के लिए नोट छापा जाता है। जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है इस देश में। आज देखिए, यही बड़े लोग हैं जो देश के हर कोने में अपना कंपनी खोल के बैठे हैं, अपना फैक्ट्री चला रहे हैं और जनता से अपना सामान बेचकर 3 गुना और 4 गुना पैसा की वसूली कर रहे हैं। जो जनता दिन भर मेहनत मजदूरी करके शाम में अपने बाल बच्चों के लिए राशन लाता है तो पता चलता है उसका आधा पैसा महंगाई में चला गया, आधा पैसा GST में चला गया, आधा पैसा कमीशन खोरी में चला गया। यानी कि मेहनत करे गरीब जनता और मलाई खाए 16,400 करोड़ में के घर में रहने वाले मुकेश अंबानी, 400 करोड़ का उड़न खटोला मुकेश अंबानी चलता है। वो किसका पैसा है? जनता का पैसा है। आज देखिए, NTPC किसका? जनता का। ONGC किसका? जनता का। सेल, गेल, भेल, सरकारी उपक्रम जितने हमारे देश में सब जनता का है। प्रधानमंत्री कार्यालय जनता का, राष्ट्रपति भवन जनता का, प्रधानमंत्री जिस टेबल में बैठ के खाते हैं वो टेबल जनता का, और प्रधानमंत्री जिस कलम से साइन करते हैं ना वो कलम भी जनता का है। लेकिन ये लोग जनता के एहसान को भूल गए हैं। ये लोग सिर्फ जनता को वोट बैंक की राजनीति समझते हैं, जनता को सिर्फ टैक्स का भार डालने की राजनीति करते हैं। आज देश चल रहा है तो जनता के बदौलत, लेकिन देश के पैसा और देश के प्रॉपर्टी पर चंद बड़े पूंजीपतियों का कब्जा हो गया है। आप समझिए, हमारे देश का जो व्यवस्था है, हमारे देश में जो मंत्रालय बनाया गया है और जो विभिन्न तरह की योजनाएं संचालित की जा रही, किसके लिए? जनता के लिए। लेकिन जितना मंत्रालय, जितना प्रकार का योजना, उतना तरह का लूट। सभी योजनाओं में कहा जाता है जन कल्याण होगा, जनता का कल्याण होगा, लेकिन किसी भी योजना में जनता आज तक का कल्याण हुआ है और ना होगा ही, क्योंकि इन लोग का उद्देश्य नहीं है जनता का कल्याण करना। इनका उद्देश्य है जनता के पैसों का अपने फायदे के लिए उपयोग करना। आप देखिए कि हमारे देश के कोई भी कोना हो, चाहे पूर्वी भारत हो, पश्चिमी भारत हो, उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, हर जगह जाइए जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, अत्याचार से, धांधली से, कालाबाजारी से, जमाखोरी से परेशान है। आज एक बात आपको मानना पड़ेगा
कि हमारे देश का जो बजट है 47.67 लाख करोड़ रुपया है। अगर ये बजट का पैसा जनता में बांट दिया जाए तो 47 लाख लोग करोड़पति बनेंगे अभी के अभी। लेकिन ये पैसा ये लोग बांटेंगे नहीं, ये पैसा जन कल्याण के नाम पे बड़े दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। विगत 5 साल में हमारे देश का जो पैसा है वो 10 लाख करोड़ लोन के रूप में माफ़ कर दिया गया बड़े लोगों का। वो पैसा जनता का था। अगर 10 लाख करोड़ जो पैसा बड़े लोगों को माफ़ कर दिया गया, 10 लाख लोगों को करोड़पति बनाया जा सकता था हमारे देश के जनता को। लेकिन ये लोग जनता को अमीर नहीं बनाना चाहते हैं। जनता को उतना ही तक ये अमीर रखना चाहते हैं, जनता को उतना ही तक ये पढ़ाना चाहते हैं, जनता को उतना ही तक ये कारोबार करने लायक पैसा छोड़ना चाहते हैं जितना इनका पेट्रोल बेचने का काम कर दे सके, इनका सिम बेचने का काम कर दे सके, इनका रसोई गैस बेचने का काम कर दे सके और टाटा का नमक बेचने का काम कर दे सके, इनका गाड़ी शोरूम खोल के बेचने का काम कर दे सके। इतना ही तक ये जनता को पढ़ाना चाहते हैं। जनता को समझना पड़ेगा हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमने ठाना है जन जन को करोड़पति बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना पैसा है और देश के हर घर से आवाज़ आया है, उठो नौजवानों, देश में करोड़पति बनने का टाइम आया है, जनता को अधिकार पाने का टाइम आया है और हम किसी भी कीमत में बड़े लोग का राज स्थापित नहीं होने देंगे। ये महात्मा गांधी की कुर्बानी का देश है, ये भगत सिंह के कुर्बानी का देश है। उन्होंने कहा था जिस देश में जनता गरीब रहती है उस देश में अमीरों का रहने का कोई औचित्य नहीं है। आज अडानी को एयरपोर्ट दे दिया गया, बंदरगाह दे दिया गया, रेलवे संचालन का जिम्मेदारी दिया गया। आज लखनऊ में जो बारूद फैक्ट्री है, गन बनाने की फैक्ट्री है, उसको सौंप दिया गया और रक्षा बजट में 6.21 लाख करोड़ का बजट है सबसे ज़्यादा। और किस लिए सबसे ज़्यादा है जानते हैं? ताकि गौतम अडानी को टेंडर दिया जा सके, गौतम अडानी को फ़ायदा पहुंचाया जा सके उस माध्यम से। और देश की जनता को लूटने का काम सरकार और गौतम अडानी मिलके कर रहे हैं। यह गौतम अडानी का पैसा नहीं है, यह नरेंद्र मोदी जी का पैसा नहीं है, यह देश के गरीब जनता का टैक्स का भरा हुआ पैसा है। गरीब जनता के इन्होंने ऐसा हाल बना दिया है कि अपने बीवी के लिए कपड़ा खरीदता है तो बच्चा के लिए कपड़ा नहीं खरीद पाता है, बच्चा के लिए कपड़ा खरीदता है तो बीवी के लिए कपड़ा नहीं खरीद पाता है। ये स्थिति कर दिया है इन लोगों ने देश के लोगों के साथ। देश के लोग गरीब नहीं हैं, देश के लोग असहाय नहीं हैं, देश के लोग कमज़ोर नहीं हैं, देश के लोगों को गरीब बनाया गया है, देश के लोगों को असहाय बनाया गया है, देश के लोगों के साथ अत्याचार किया गया है। तभी हमारे देश की जनता आज महंगाई से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। हम देश की जनता से आह्वान करते हैं कि एक नया क्रांति करने का समय आ गया है, नया जोश के साथ खड़ा होइए और देश के प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मांगे और जो संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया था फिर से मौलिक अधिकार कानून लागू होना चाहिए। और बड़े लोग का जहाँ जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ जहाँ कंपनियाँ हैं, उसमें से 50% का हिस्सा अब जनता मांगेगी, क्योंकि जनता के पैसों से वो खड़ा किया गया है, जनता के लूटे गए पैसे से खड़ा किया गया है। और हम यही निवेदन करते हैं प्रत्येक जनता से कि हमारे इस अभियान में सहयोग करें, साथ दें। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार कृष्ण किशोर जी आम लोगों की तरफ से आवाज़ उठाते आ रहे हैं और ये कहते आ रहे हैं कि जो वायदे किए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन वायदों को पूरा करने का वक्त हो चुका है। इस बार अगर वो वायदे पूरे नहीं करते हैं तो मुश्किल होगी उन्हें साल 2024 के चुनाव में जीतने में। तो इसी के साथ कैमरा पर्सन रिपोर्टर एहतशाम प्रवीण, धन्यवाद।